नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम ट्रिकी 2.0 में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सीटेट जुलाई 2023 के मैथ के पेडागोजी के टॉप क्वेश्चंस की। यानी कि जो क्वेश्चंस आपके मैथ पेडागोजी में आते हैं, ऐसे प्रश्न आपको मिलने वाले हैं इस वीडियो में। सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और पहला प्रश्न आपके सामने है, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक कौन सा तरीका अपनाना चाहिए। यानी कि कक्षा 7 का कोई भी बच्चा है और उसमें उस बच्चे में गणित की रुचि को पैदा करना है, तो कौन सा तरीका अपनाना चाहिए एक शिक्षक को, जानते हैं यहाँ पर। कमज़ोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था करना, दोस्तों ये निगेटिव सेंस में आपका जाता है। अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था नहीं की जाएगी। गणित विषय को कालांश देना, ये भी आपका निगेटिव सेंस में जाता है। छात्रों को आकर्षक पुस्तकें उपलब्ध कराना या गणित पहेलियाँ व अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना। दोस्तों सबसे बड़ा आंसर, सबसे पॉजिटिव आंसर, गणित की पहेलियों को साथ में जोड़ करके वह अन्य मनोरंजन क्रियाओं के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान कराना, बच्चे को खेल खेल में शिक्षा प्रदान कराना। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एनसीएफ 2005। एनसीएफ 2005 से दोस्तों हमेशा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमेशा प्रश्न आपका पूछा जाता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए, क्या बालक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्यपुस्तक आधारित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए या सभी। तो दोस्तों जब भी एनसीएफ 2005 की बात आएगी तो उसके अनुसार जो भी शिक्षण होना चाहिए वो होना चाहिए बालक केंद्रित, यानी कि बालक पर केंद्रित शिक्षा देनी चाहिए। ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं गणित के मानसिक कार्य संबंधित हैं। गणित के मानसिक कार्य संबंधित हैं, दोस्तों पेपर में पूछा गया प्रश्न है ये और 2 से 3 बार रिपीटेड क्वेश्चन है। गणित के मानसिक कार्य संबंधित हैं गणित के सैद्धांतिक पक्ष से, गणित के व्यवहारिक पक्ष से, गणित के प्रयोगात्मक पक्ष से या इनमें से कोई नहीं। गणित के मानसिक कार्य जो संबंधित होते हैं ये होते हैं गणित के व्यवहारिक पक्ष से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, देखिए व्यवहारिक पक्ष, बच्चा अपने दैनिक जीवन के क्रियाकलाप कर रहा है, बच्चा अपने जीवन में जो भी क्रियाकलाप कर रहा है तो वो मानसिक कार्य जो कि गणित के अंतर्गत आएंगे तो वो व्यवहारिक पक्ष से संबंधित होने चाहिए, उसके व्यवहार में वो चीज़ें आनी चाहिए। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। एक अच्छा गणितज्ञ होने के लिए कौन सी विशेषता होनी चाहिए। सूत्रों को याद करना, भैया याद करना आपका जाता है निगेटिव सेंस में। समस्या समाधान करना या ए व बी दोनों या सभी अवधारणाओं को समझने, लागू करने व उनमें संबंध स्थापित करने के लिए। तो भैया एक अच्छा गणितज्ञ वही है जो सभी अवधारणाओं को, सभी कॉन्सेप्ट को समझेगा और उनको एक विशेष तरीके से लागू करेगा और उन अवधारणाओं में संबंधों को स्थापित करेगा। डी ऑप्शन के साथ में यहाँ चलेंगे, बड़ा आंसर, पॉजिटिव आंसर आपको देखने को मिल रहा है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, चैनल को आपने सब्सक्राइब किया और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लग रही हो तो भैया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक एक शेयर दोस्तों मोटिवेशन भर देता है और दूसरी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे का मूल्यांकन करना है और बच्चे को मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय शिक्षक को किस बात का ध्यान रखना चाहिए। छात्रों की रुचि का, छात्रों के पारिवारिक वातावरण का, मूल्यांकन साधन वैध होने का या इनमें से किसी का नहीं। तो बात हो रही भैया मूल्यांकन की। मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय हमें यह पता होना चाहिए कि जो भी साधन हम मूल्यांकन के लिए उपयोग में ला रहे हैं वो पूरी तरीके से वैध है या नहीं है, बिल्कुल सही है या नहीं है।
वो जो तरीका हम अपनाने जा रहे हैं उससे कहीं बच्चों पर कोई प्रभाव तो नहीं पड़ने वाला। तो यहाँ पर भैया मूल्यांकन का जो साधन होना चाहिए वो वैध होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तो यहाँ पर मूल्यांकन विधि की बात हो रही थी, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की पहली शर्त क्या है? सरल पाठ्यपुस्तक, बाल साहित्यकारों का साहित्य, चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा, या निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। तो भैया प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने का सबसे पहली शर्त होनी चाहिए निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, गणित में बेहतर होने के लिए एक व्यक्ति को आवश्यक है। गणित में बेहतर होने के लिए, और जब भी गणित की बात आए और उसमें बेहतर होने की बात आए या गणित से संबंधित कोई भी चीज़ आए, तो वहाँ पर आप अवधारणाओं को देखेंगे, आप अमूर्त चिंतन की बात करेंगे, तर्कसंग विवेचना की बात करेंगे, ना कि याद करने की बात। हल को याद करना बिल्कुल नहीं, और गणनाओं में प्रवीणता भी नहीं। यहाँ पर आपका अमूर्त चिंतन करना, तर्क संगत विवेचना और समस्याओं को बनाए रखने के लिए सूत्रबद्ध करना, उन्हें सूत्रबद्ध करना। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है। अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है व्यवहार और मजदूरी के लिए। भैया अंक गणित यानी कि अंकों का ज्ञान, अंकों का ज्ञान हमें व्यवहार में भी होना चाहिए। अगर हम मजदूरी भी करने जा रहे हैं तो रुपए पैसे का ज्ञान होना चाहिए। घरेलू कार्यों में भी हमको पता होना चाहिए कि कितने किलो हमको क्या चीज़ लानी है। व्यवहारिक उपयोग में भी हमको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, कितने व्यक्ति आने वाले, कितने व्यक्ति जाने वाले हैं, या कितने व्यक्ति आए थे। तो अंक गणित का शिक्षण महत्वपूर्ण है उपरोक्त सभी में। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, एक डिब्बा खुलने पर कैसा दिखेगा। कोई भी डिब्बा है मान लीजिए, वो खुलने पर कैसा दिखेगा, किन आकृतियों के मोड़ने पर डिब्बा नहीं बनेगा, इन गतिविधियों से क्या प्राप्त होता है, हम बच्चे को क्या सिखा सकते हैं। बच्चे में चतुर्भुज की समझ बढ़ेगी। कोई ज़रूरी नहीं है कि डिब्बा गोल है या चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज की समझ कोई ज़रूरी नहीं है कि बढ़े, क्योंकि डिब्बा कैसा भी हो सकता है। नेक्स्ट, बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बन सकती है दोस्तों। आकृतियाँ अगर जिस प्रकार से हम जो भी डिब्बा खोलेंगे, हो सकता है चतुर्भुज के आकार का खोले, गोल डिब्बा खोलें, तो छवि बन सकती है। वस्तुओं को मोटाई, बच्चों की वस्तुओं की ऊंचाई और मोटाई का ज्ञान होगा, या बच्चों को वस्तुओं के नक्शे के विषय में जानकारी मिलेगी। तो यहाँ पर हम बात करेंगे बच्चों में आकृतियों की मानसिक छवि बनेगी। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं, गणित में निम्नलिखित पदों में से कौन सा पद परिभाषित नहीं है। देखिए, समतल चीज़ है, हमको पता है ये समतल है। रेखा को भी हम खींच सकते हैं, समतल के बारे में भी हम कह सकते हैं कि भैया ये आपका समतल है, या चतुर्भुज के विकर्ण हैं उनको भी हम खींच सकते हैं। जो भी आपका चतुर्भुज है उनके विकर्णों को भी हम खींच सकते हैं, लेकिन बिंदु जो है उसको परिभाषित नहीं कर सकते। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाइएगा, परीक्षा में 4 से 5 बार भैया ये रिपीटेड प्रश्न है आपका। नेक्स्ट हम बात करते हैं, स्कूली विज्ञान पर ज़्यादा जोर, स्कूली गणित में ज़्यादा जोर किस तथ्य पर देना चाहिए। तथ्यात्मक ज्ञान पर दिया जाना चाहिए, या प्रक्रियात्मक प्रवाह पर दिया जाना चाहिए, संकल्पना समझ पर दिया जाना चाहिए, या उपरोक्त सभी। तो स्कूली गणित में सबसे ज़्यादा जोर भैया तथ्यात्मक ज्ञान पर भी दिया जाना चाहिए। बच्चा प्रक्रियात्मक प्रवाह से भी कार्य कर रहा हो और संकल्पनाओं की भी समझ बच्चे को हो, यानी कि उपरोक्त सभी। डी ऑप्शन के साथ में यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। बच्चों में गणना करने की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन करके, अवधारणाओं को स्पष्ट करके, ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। बच्चों की जो गणना करने की शक्ति है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, कक्षा में क्रियाशील गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा और अवधारणाओं को भी स्पष्ट किया जाएगा।
यानी कि सी ऑप्शन ए व बी आपका दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकृतियों के निम्नलिखित पहलू में से किसका प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं है। यानी कि जो आकृतियां यहाँ पर दी जा रही हैं इसमें से प्राथमिक स्तर पर उस आकृति का कोई भी संबंध नहीं है। प्रतिरूप, जिसको हम लोग पैटर्न बोलते हैं, कोण, सममित या चौपड़, तो यहाँ पर भैया कोण जो है उसका कोई संबंध नहीं होता है। बी ऑप्शन के साथ में जाएंगे, ये भी आपका रिपीटेड प्रश्न है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, गणित की परियोजनाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। गणित की परियोजनाओं के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। वे अन्वेषण कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका, वे गणित के अंक प्राप्त करना आसान करते हैं। भैया वे समस्या समाधान कौशल को बढ़ाते हैं, वे अंतर विषय अनुबंधों को सिद्ध करते हैं। तो अगर हम बात करें अंक प्राप्त करने की, अंक प्राप्त करना आपका एक निगेटिव सेंस में जाएगा और नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पर। कोई ज़रूरी नहीं कि बच्चे को हम अंक प्राप्त कराएं, हम बिल्कुल बच्चे पर वर्णन नहीं डालेंगे कि भैया आप 100 में से 50 नंबर लेकर के आओ, लेकिन बच्चे को हम अन्वेषण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, समस्या समाधान कौशल को भी बढ़ावा देंगे और अंतर विषयी अनुबंधों को भी सिद्ध करने के लिए बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बच्चे के अंक प्राप्त करने पर, ग्रेडिंग पर किसी भी प्रकार की कोई भी हम लोग आपत्ति नहीं करेंगे और यही आपका कथन सही नहीं होगा। आपका यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन के अनुसार। नेक्स्ट हम बात करते हैं, गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है। गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त परिस्थिति है, बच्चों को सभी का संकल्पना सीखने के लिए विवश करना। भैया विवश करना का है बच्चे को, कोई ज़रूरी नहीं कि हम बच्चे को विवश करेंगे, बिल्कुल निगेटिव सेंस में आपका जाएगा। सूत्र रटवाना, ये भी आपका निगेटिव सेंस में जाता है। ऐसे ही देखिए यहाँ पर उच्च स्तरीय, भैया उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों का विकास करना, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। हम बच्चे के गणित कौशल के उपयुक्त परिस्थितियाँ देख रहे हैं। गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा बनाना, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों आज की ये वीडियो समाप्त होती है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा और चैनल पर नए थे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ऑल का ऑप्शन सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।